हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यमार्ग फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास नाइन्थ का 2 चैप्टर फिजिक्स का, 2 चैप्टर केमिस्ट्री का और 2 चैप्टर बायो का फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, हाफ ईयरली तक का कोर्स लगभग कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में चलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो होगा, जैसे पहला चैप्टर है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9 का। तो क्वेश्चन आंसर में आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें एक बुक का पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स, यानी कि इनमें कौन सी चीज मैटर है और कौन सी चीज मैटर नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग मैटर के बारे में वीडियो में पहले भी बात कर चुके हैं कि एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज जिसमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम कहते हैं मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं। इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है, इसको हमें क्लासिफाई करना है कि इसमें मैटर कौन है और मैटर कौन नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पे एक तरफ हम यहाँ पे 2 कॉलम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे लिख लेते हैं मैटर। ठीक है, एक तरफ लिख लेंगे मैटर और एक तरफ लिख लेंगे नन मैटर। ठीक है, नन मैटर। तो नन मैटर का मतलब होता है कि जो मैटर का नहीं बना हुआ है। कुछ इस तरीके से कैटेगराइज कर लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में कुछ इसी तरीके से आपको लिखना है, एक कैटेगराइज इस तरीके से करके लिखना है तो आपको ठीक नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं चेयर। ठीक है, तो आप जरा इमेजिन करिए कि जो चेयर है आपके, आप जिस पे बैठे हुए हैं, ठीक है, उस चेयर को उठा करके देखिए, है ना। तो उसमें मास है, उसमें वजन है, ठीक है, और उसने जगह घेर रखा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि चेयर क्या हुआ यहाँ पे, चेयर यहाँ पे है मैटर। ठीक है, तो चेयर हो गया मैटर। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं एयर। अब एयर की बात करें तो एयर जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। ठीक है, तो जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये सब घूम रहे होते हैं, वो हमें दिखते नहीं है, वो अलग बात है, क्योंकि वो उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है। तो किसी भी चीज के बीच में अगर स्पेस बहुत ज्यादा कर दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे ये डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, चौक का, तो अगर इसको, इसके जितने भी पार्टिकल हैं, इनको काफी दूर कर दिया जाए तो ये हमें नहीं दिखेंगे, इनविजिबल हो जाएंगे एक तरीके से। ठीक है, ये जब चीजें, जब एटम्स जो होते हैं जब नजदीक आते हैं तो वो चीज विजिबल हो जाती है। ये सब बातें हो चुकी हैं पहले, तो आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे एयर है, तो एयर में पार्टिकल होता है, यानी कि ये भी मैटर है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे है लव। ठीक है, जैसे दोस्ती, दोस्ती में प्रेम, लव। ठीक है, तो लव एक इमोशन है, ये कोई मैटर नहीं है, ये कोई स्पेस नहीं है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि 2 किलोग्राम ऑफ लव, है ना, कि 2 किलोग्राम जो है लव है, इमोशन है। तो ये इमोशन को, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। और इसमें ना ही स्पेस होता है कि इतना बड़ा स्पेस है, इतना ज्यादा लव है ना। तो ये जो है एक तरीके से इमोशन है, तो इस ये मैटर नहीं है। तो यहाँ पे हम नन मैटर में इसको लिखेंगे कि लव। ठीक है, जैसे एक छोटे बच्चे से, ठीक है, वो उसको खिलाते हैं लोग, तो वो वहां पे लव है। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए। ठीक है, तो ये इमोशन है सिर्फ, यहाँ पे ये जो है मैटर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं स्मेल। तो स्मेल जो होती है, जैसे खाना है या फिर कोई चीज है जो महक रही है, तो उसके जो पार्टिकल, जैसे अगरबत्ती जब हम जलाते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो उसके, जो उसका जो धुआं बनता है, ठीक है, तो वो पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल एयर के थ्रू जब उसमें डिफ्यूज हो जाता है तो वो हमारे नाक तक पहुंचता है। जब वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, तो जो नाक होता है उसको स्मेल कर लेता है, यानी कि वो भी पार्टिकल हैं। तो यहाँ पे जो स्मेल है ये भी मैटर ही हुआ, स्मेल। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे है हेट। हेट का मतलब होता है नफरत करना, ये लव का अपोजिट है। ठीक है, तो जैसे किसी की कोई चीज है या कोई चीज आपको पसंद नहीं आती तो आप कहते हैं कि हेट, हेट करना। जैसे कि मान लीजिए आपको कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं है अगर, तो आप कहते हैं आई हेट कोल्ड ड्रिंक, यानी कि कोल्ड ड्रिंक मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हेट जो है ये भी नन मैटर हो जाएगा, हेट। ठीक, नेक्स्ट नंबर पे है आलमंड। आलमंड का मतलब होता है बादाम। तो बादाम
हाथ में लीजिए और उसको देखिए, तो उसमें वो वजनदार भी होता है और वो तौल के मिलता भी है, और साथ में ही वो जगह भी घेरता है। ठीक है, तो आलमंड जो है वो भी मैटर हो गया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आलमंड। आलमंड यहाँ पे मैटर है। नेक्स्ट नंबर है थॉट। ठीक है, थॉट का मतलब होता है सोच। अब आप जो सोच रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि 2 किलोग्राम हम सोच रहे हैं, 4 किलोग्राम हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो सोचना जो होता है वो कोई मैटर नहीं है, वो भी एक तरीके से इमोशन है, थिंकिंग है। ठीक है, अब किसी चीज के बारे में सोचना। ठीक है, तो थॉट यहाँ पे हो गया नन मैटर, तो ये हो गया थॉट। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं कोल्ड, ठंडा। ठीक है, तो कोल्ड जो है वो कोई मैटर नहीं है। कोल्ड हम जो है महसूस करते हैं, ये फीलिंग्स हैं। कोल्डनेस, हॉटनेस, ये सब चीजें फीलिंग है। ठीक है, ये महसूस हम कर सकते हैं, तो कोल्ड भी यहाँ पे, कोल्ड यहाँ पे नन मैटर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक जो होता है वो लिक्विड है। ठीक है, मैटर है, क्योंकि वो स्पेस घेरता है। ठीक है, और उसमें वजन होता है, उस पर लिखा होता है 250 ml ऐसे करके उस पर लिखा होगा, तो वो उसमें बताता है कि वो कितना वजन का है, कितनी जगह वो घेर रहा है। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक जो होता है वो मैटर है, तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे मैटर हो गया। नेक्स्ट नंबर पे है स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो स्मेल ऑफ परफ्यूम जरा आप सोचिए, अभी जैसे इसके पहले बात हुई थी कि जो फ्रेग्रेंट स्टिक होती है, यानी कि जो अगरबत्ती होती है, तो उसका स्मेल, या खाना है उसमें से जो पार्टिकल्स हैं उसके महक वाले, तो वो पार्टिकल है ना, तो वो भी पार्टिकल है जो इवेपोरेट होकर के हमारे नाक तक जाते हैं और वो में महकता है, स्मेल होता है। तो स्मेल ऑफ परफ्यूम जो है, तो परफ्यूम लिक्विड के फॉर्म में होता है, आपने देखा है परफ्यूम लिक्विड के फॉर्म में होता है, उसको जब स्प्रे करते हैं तो वही पार्टिकल एयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि वो पार्टिकल है। ठीक है, तो पार्टिकल का बना है तो वो मैटर हुआ, तो स्मेल ऑफ परफ्यूम भी यहाँ पे मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ परफ्यूम यहाँ पे मैटर हुआ। ठीक है, तो मैटर में कौन कौन आ गए? चेयर, एयर, स्मेल, आलमंड, कोल्ड ड्रिंक और स्मेल ऑफ परफ्यूम। नन मैटर में कौन आ गए? लव, हेट, थॉट और कोल्ड, ये सब नन मैटर हुए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया है, आपको यहाँ पे रीजन देना है। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ऐसा देखा जाता है, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है देखना। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड, यानी कि जो गर्म खाना है, रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, यानी कि आप काफी दूर पे हैं तभी खाना जो है महक जाता है, महकने लगता है काफी दूर से, काफी मीटर यानी कि सेवरल मीटर्स अवे अगर आप हैं तो वहीं से खाना जो है स्मेल उसको मिलने लगती है आपको। तो बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड, लेकिन अगर खाना ठंडा है तो क्या होगा? तो यू हैव टू गो क्लोज, उसकी स्मेल लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ेगा। तो क्या कारण है कि जब खाना गर्म होता है तो काफी दूर से ही उसकी महक आपको मिलने लगती है? तो यहाँ पे 2 रीजन है। ठीक है, 2 रीजन क्या है कि जब खाना गर्म होता है तो वहां पे एक प्रोसेस होती है इवेपोरेशन। क्या होता है? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या है कि जैसे ही हम टेम्परेचर देते हैं वाटर को, ठीक है, तो वो इवेपोरेट होने लगता है। ठीक है, तो इवेपोरेट होकर के वो गैस के फॉर्म में एयर में मिक्स होने लगता है। एयर में मिक्स होने के लिए वो जल्दी जल्दी इधर उधर भागने लगता है, तो जहां तक उसको जगह मिलती है वो उतनी दूर तक भागने की कोशिश करता है। तो आपको पता है कि हाइगर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है। ठीक है, तो जहां पे कोई चीज अगर ज्यादा है, जैसे गैस है वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है, तो वो जो है एयर में जब उसको फ्री किया जाएगा तो वो चारों तरफ
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करेगा। इसको कहते हैं डिफ्यूजन। अपने आप जो ये इंटरमिक्सिंग हो जाती है गैसेस की, इसको डिफ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, तो पहले इवेपोरेशन हुआ और फिर डिफ्यूजन हुआ। इवेपोरेशन में गैसेस बने, ठीक है, और डिफ्यूजन में वो चारों तरफ फैल गए। ठीक है, तो दो बातें यहाँ पे निकल करके आएंगी, ये इवेपोरेशन और दूसरा निकल करके आएगा डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन, दो बातें निकल करके आई। अब यहाँ पे इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि टेम्परेचर जो है जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे इवेपोरेशन उतना तेज होगा। ठीक है, और डिफ्यूजन भी उतना ही तेज होगा फिर, क्योंकि वहां पे गैस ज्यादा बनेगी तो डिफ्यूजन भी एयर में ज्यादा होगा। तो इससे होगा क्या कि जो इवेपोरेट हुआ है गैस वो बहुत तेजी से फैल जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा। तो आप काफी दूर भी अगर रहेंगे तो जो हॉट फूड है उसका जो महक है वो आप तक पहुंच जाएगी। तो इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इवेपोरेशन जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें होता क्या है, जैसे ये E अगर हम मान लें इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, T यहाँ पे टेम्परेचर है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इवेपोरेशन यहाँ पे हुआ, दैट्स वाई, यही रीजन है, दिस इज द रीजन। ठीक है, एंड डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन ऑफ हॉट फूड वेपर becomes faster than cold food। यानी जो ठंडा खाना है, जो ठंडा खाना है उससे कहीं ज्यादा तेजी से डिफ्यूजन होता है हॉट फूड वेपर का। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि डिफ्यूजन तेजी से होगा। इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसका मतलब ये हुआ कि हॉट फूड टेम्परेचर, हॉट फूड जो होता है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, दैट मीन्स इवेपोरेशन ज्यादा होगा। इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो उसके जो पार्टिकल्स हैं जो गैस के फॉर्म में आएंगे और फिर उनका एयर में डिफ्यूजन होगा। ठीक है, तो डिफ्यूजन ऑफ हॉट एयर, हॉट फूड वेपर बिकम्स फास्टर देन कोल्ड फूड। अच्छा, एक चीज और यहाँ आप लिख सकते हैं कि कहाँ पे होता है ये जो डिफ्यूजन है, वो कहाँ होगा, डिफ्यूजन ऑफ हॉट फूड वेपर इन एयर। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे ऐड कर लेंगे कि एयर में डिफ्यूजन बहुत तेजी से हो जाता है और जिसकी वजह से हम कोल्ड वाटर, कोल्ड फूड जो है उसके पार्ट, अगर उसको आपको उसकी महक लेनी है तो उसके पास जाना पड़ेगा, और जो हॉट फूड है उसका इवेपोरेशन फास्ट होता है, डिफ्यूजन फास्ट होता है, जिसकी वजह से वो दूर से ही स्मेल कर जाता है। ठीक है, तो दो चीजें याद रखेंगे, इवेपोरेशन और डिफ्यूजन। ठीक है, ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हुआ, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि ए डाइवर, ठीक है, ड्राइवर नहीं दिया है, ये डाइवर है। डाइवर वो होते हैं जो पानी के अंदर, जैसे कि समुद्र के अंदर काफी अंदर तक जाते हैं और वहां से जैसे कुछ चीजें ढूंढनी होती हैं, जेम्स वगैरह, तो उसको ढूंढ करके लाते हैं, तो उनको डाइवर कहते हैं। हिंदी में इनको कहते हैं गोताखोर। क्या कहेंगे, गोताखोर, यानी कि जो गोता लगाते हैं। गोता का मतलब होता है डुबकी लगाना। ठीक है, तो ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर, यानी कि एक जो डाइवर होता है
वो पानी को काट करके, यानी पानी को हटाता है तभी तो वो उसके अंदर जाता है। ठीक है, जैसे एक पहाड़ है, अब पहाड़ को तो हम ऐसे हटा करके उसके अंदर नहीं जा सकते ना, उसको काटना पड़ेगा, पूरा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वाटर के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वाटर को वो काटता है, यानी कि उसको कट करता है और अंदर की तरफ जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे पेपर को कट कर देते हैं, मतलब उसको डिस्प्लेस करता है, वाटर को डिस्प्लेस करके वो अंदर की तरफ जाता है। तो ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में वाटर को वो कट करता है और आगे की तरफ बढ़ता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? इसका मतलब आपसे पूछा है कि वाटर में जो डाइवर है वो डुबकी लगा लेता है, वो उसको उसमें तैर लेता है, तो ये मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी है? तो मैटर की तो बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे है जो फॉलो होता है। आइए देखते हैं कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे कि ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर है, वाटर के बीच में बहुत सारा स्पेस है। वाटर के बीच में क्या है? बहुत सारा स्पेस है। जब भी कोई चीज यहाँ पे जाती है तो वो वाटर के पार्टिकल को डिस्प्लेस कर देती है। ठीक है, डिस्प्लेस करके उसके बीच में जगह बनाते हुए उसके अंदर वो जाती है। ठीक है, तो डाइवर भी यही काम करता है कि जो स्पेस है वाटर में, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, उसको वहां पे वो डिस्प्लेस करता है और उसके अंदर वो जाता है। ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर द property of matter in this observation show that water particles have much space between them, यानी उनके बीच में बहुत सारा स्पेस है। बस इतना ही आंसर है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? वी हैव टू राइट इन वन वर्ड। अगर आपको याद करना है तो वी हैव टू राइट इन वन वर्ड आंसर दैट मैटर्स पार्टिकल, यानी वाटर है यहाँ पे इस केस में, तो वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, जिसको हटा करके, ठीक है, उस स्पेस में पार्टिकल्स को हटा करके डाइवर डाइव करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्पेस होता है, बस इतना याद रखिए। वाटर को कट कर लेता है, इसका मतलब उसमें स्पेस है। ठीक है, उसको हटा देता है। कट करने का मतलब काटना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर? अब मैटर का ही कैरेक्टर आपसे पूछ लिया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि वो कैसा दिखता है, कैसा होता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको बतानी है। तो मैटर देखिए पार्टिकल्स का बना होता है, पार्टिकल्स के बारे में ही आपको बताना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर आपसे पूछा गया है, तो सबसे पहले मैटर जो है वो टिनी पार्टिकल का बना होता है, ये हम लिखते हैं। सबसे पहले पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है, ये जो पार्टिकल्स हैं आर वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, वेरी स्मॉल का मतलब ये बहुत ही छोटे होते हैं। एक तो ये बता देंगे कि भाई ये बहुत छोटे होते हैं। दूसरा ये बताएंगे कि देयर आर
there are attraction force between them, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। कंटिन्यूअसली पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो मूव कर रहे हैं। एक तो ये आप बता देंगे, ठीक है। बहुत छोटे होते हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है और इनके बीच में स्पेस होता है, ये भी आप बताएंगे, ठीक है। देयर आर कम ज्यादा वो बाद में डिसाइड करेंगे कि जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो बाद में, लेकिन स्पेस तो होता ही है। दो एटम के बीच में स्पेस तो होता ही है। तो देयर आर स्पेस बिटवीन देम, यानी उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। एक ये बता देंगे आप, बस इतना कैरेक्टर काफी है कि बहुत छोटे होते हैं, फोर्स होता है उनके बीच में, लगातार मूव करते रहते हैं और स्पेस होता है उनके बीच में, ठीक है। स्पेस होता है, जगह होती है। जो सॉलिड है उसमें कम होता है, बहुत कम होता है। जो लिक्विड होते हैं उसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है। गैस में तो बात ही छोड़ दीजिए, है ना, वो एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते हैं, भाई कोई अट्रैक्शन नहीं है, दूर दूर भागो, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है आर वेरी स्मॉल, देयर आर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम, आर कंटिन्यूअसली मूविंग, देयर आर स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। तो उनके बीच में स्पेस होता है। तो ये दो क्वेश्चन हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। अब यहाँ पे डेंसिटी के बारे में बात की गई है। अब ये पर यूनिट वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम का मतलब जगह, ठीक है, जगह। जैसे एक ग्लास है, ठीक है, वो जितनी जगह घेरा हुआ है, मान लो कि एक ग्लास एक यूनिट है, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम है। अब उसमें जो पार्टिकल्स आप डाल रहे हैं, ठीक है, जितने पार्टिकल आप डालेंगे वो उसकी डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम, में एक यूनिट वॉल्यूम में जितना पार्टिकल होता है उसे हम कहते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या है? मास बाई वॉल्यूम। यहाँ फार्मूला भी दिया है क्वेश्चन में, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, यानी कि हमें डेंसिटी जो है मास पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से हमें इन चीजों को अरेंज करना है, ठीक है। तो अरेंज करने में यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे है एयर, तो एयर तो गैस है। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, अब चिमनी से जो धुआं निकलता है वो भी गैस है। हनी लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, चॉक सॉलिड है, कॉटन भी सॉलिड है, आयरन भी सॉलिड है, ठीक है। तो चलिए इसमें अब इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे गैस लिक्विड और सॉलिड के बारे में, यानी सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में दिया हुआ है। तो अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी निकालें यहाँ पे कि डेंसिटी में, यानी छोटे से बड़े, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में अगर हम निकालें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर डेंसिटी को बात करें तो सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे पहले सबसे कम डेंसिटी जिसकी होती है वो है गैस, ठीक है। सबसे कम डेंसिटी किसकी है? गैस। उससे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? उससे ज्यादा डेंसिटी यहाँ पे है लिक्विड की, ठीक। उससे ज्यादा डेंसिटी यहाँ पे निकल करके आती है सॉलिड की। चलिए अच्छी बात है, ये इतना हो गया। अब इसमें से हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि इसमें गैस कौन है, एक तरफ कर देंगे, ये सब बस हो गया फिर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे एयर है जो कि गैस है, तो गैस के नीचे हम लिख देंगे एयर। सेकेंड नंबर पे क्या है? एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, तो ये भी लिख देते हैं एग्जॉस्ट फ्रॉम
चिमनी, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी ये भी गैस है, ठीक है। इसके बाद लिक्विड, लिक्विड की बात करें तो इसमें हनी और वाटर ये दोनों लिक्विड है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा देते हैं। यहाँ पे दो चीजें हैं, हनी यानी शहद और वाटर, तो वाटर तो पता ही है। चलिए, हनी वाटर दो चीजें हो गई। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं सॉलिड में। अब सॉलिड में कौन कौन है? सॉलिड में कॉटन है, कॉटन, चॉक एंड आयरन, ठीक है। तो ये इतना हो जाता है, कॉटन, चॉक और आयरन। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये लग गया। तो क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देखते हैं। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी, ठीक है, डेफिनेशन दिया है डेंसिटी का। फिर आपसे कहता है कि आप इसको अरेंज करो इंक्रीजिंग डेंसिटी के रूप में। तो इंक्रीजिंग डेंसिटी यही हुआ कि गैस में सबसे कम होता है, फिर लिक्विड में उससे ज्यादा, फिर सॉलिड में उससे ज्यादा। सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड में होती है, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो एग्जैक्ट ऐसे ही एग्जाम में आपको लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो एग्जैक्ट इसी तरीके से लिखना है जैसे जैसे अभी आपको बताया गया, ठीक है। फुल मार्क्स इन सब चीजों पे आपको मिलेंगे, ऐसे ही आप लिखते हैं तो, ठीक है। तो अपनी मनमानी नहीं करेंगे, जो मन में आएगा वो लिख करके नहीं आएंगे। तो एक तरीका होता है, एक क्रम होता है चीजों का, तो उसको उसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो एक क्रम में अगर आप चीजों को लिखते हैं, एक ऑर्डर में लिखते हैं, सही तरीके से लिखते हैं, ठीक है, तो वो चीज आपको, तो उसमें अच्छी मार्किंग मिलती है। नहीं तो लिखने को तो सभी लिख करके आते हैं, तो क्या फायदा फिर। तो ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो आज इतना रहने देते हैं। 5 क्वेश्चन यहाँ पे हुए हैं, आप इसको बार बार पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, याद करिए। याद क्या करना है, इसमें समझना है आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, वीडियोस को दोबारा से जा करके देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए। मैटर के बारे में कई सारे पार्ट में वीडियो बनाए गए हैं, आप उसको देखिए, ठीक है। तो स्टडी धीरे धीरे इस तरीके से कंटिन्यू रखेंगे। हाफ ईयरली के लिए अब यहाँ पे क्वेश्चंस आपके तैयार हो गए हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे इन सब सारी चीज़ों को धीरे धीरे कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरों से भी लाइक सब्सक्राइब करवाइए। क्लास 10th का भी सीरीज जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू।